अब बहुत देर हो चुकी है माफ़ी मांगने के लिए। अब बहुत देर हो चुकी है जाने के लिए। अब बहुत देर हो चुकी है पढ़ने के लिए। अब बहुत देर हो चुकी है ये देने के लिए। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। और मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये जानने के लिए कि ये इसे कैसे ट्रांसलेट करना है और इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो नेचुरली नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा, वो है इट्स टू लेट। इट्स टू लेट इस फ्रेज का आपको सबसे पहले यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है अब बहुत देर हो चुकी है कुछ करने के लिए। ठीक है, मतलब बहुत देर हो चुकी है अब कुछ करने के लिए। अब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो आगे कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और इस स्ट्रक्चर का सबसे मेन पार्ट कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना, हमें एक्सप्रेस करना है। क्या क्या एक्सप्रेस करना है? हमारी फीलिंग्स को, एक सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं एंड देन हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे और एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो है this structure is used when an opportunity, possibility और idle timing for an action has already passed। ठीक है, यानी जो आइडल टाइम है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो पॉसिबिलिटी थी, वो ऑलरेडी पास्ड, वो पास हो चुका है, वो बीत चुका है। ठीक है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट और पॉइंटलेस टू डू दैट एक्शन नाउ। मतलब अब उस एक्शन को आप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पॉइंटलेस है, वो करना बेकार है। ठीक है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट्स नो यूज़ डूइंग द एक्टिविटी नाउ। उस काम को करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस सेंस में, उस सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाएगा। और जब आप इसका यूज़ करोगे, आप रिग्रेट को एक्सप्रेस करोगे। इट एक्सप्रेसेस रिग्रेट, मिस्ड चांसेस, जो चांस मिस हो चुका है उसको आप रिग्रेट करोगे। और इरिवर्सिबल सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन जो कि अब रिवर्स नहीं हो सकते, जो कि अब कभी नहीं आ सकता, पास्ट जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन चीज़ों को लेकर आप रिग्रेट करोगे। ठीक है, यानी ये सिचुएशन है यार। हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना, हमें उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इट्स टू लेट, तो ये इसकी फीलिंग है ना, ये फीलिंग है कि रिग्रेट हो रहा है। अब जो सिचुएशन बीत चुकी है उसको आप रिटर्न नहीं ला सकते, वो इरिवर्सिबल है। अब आपको रिग्रेट हो रहा है और वो टाइम बीत चुका है। तो ये सिचुएशन को ना आपको क्या करना है ना, इसको विजुलाइज करना है, इस चीज़ को आपको फील करना है एकदम। ठीक है, एकदम आराम से फील करो। हिंदी से कोई मतलब नहीं है, एक्सप्रेशन से मतलब है, एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। ऑल्टरनेटिव्स किस लिए? ऑल्टरनेटिव से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हमारी फ्लुएंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। बोलते वक्त हम हिचकिचाएंगे नहीं, एकदम फ्लुएंटली बोलेंगे। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है अब बहुत देर हो चुकी है माफ़ी मांगने के लिए। मतलब अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब माफ़ी मांगने का जो है ना कोई मतलब ही नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। तो अब सिंपली, जो अगर मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करूँ तो मैं सिंपली कह सकता हूँ नाउ इट्स टू लेट टू अपोलोजाइज़। नाउ इट्स टू लेट टू अपोलोजाइज़, मतलब माफ़ी मांगने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है नेचुरल? अब सिंपली कह सकते हो इट्स टू फार गॉन टू, इट्स टू फार गॉन टू अपोलोजाइज। ये भी एक नेचुरल तरीका है, ये मेन स्ट्रक्चर है और ये हमारा नेचुरल तरीका है, मतलब ऑल्टरनेटिव है इसी उसी स्ट्रक्चर का, जो आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। आप नाउ इट्स टू लेट की जगह इसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना। इट्स टू फार गॉन टू अपोलोजाइज। आप ऐसे भी कह सकते हो इट्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अपोलोजाइजिंग। मतलब अपोलोजाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ अपोलोजाइजिंग। ठीक है, तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स है दो, जो कि मैंने इस स्ट्रक्चर के नीचे लिखा है, मेन स्ट्रक्चर के नीचे लिखा है, ताकि
आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक बात आपको याद रखनी है, हर सेंटेंसेस को मेरे बाद आपको रिपीट करना है। ठीक है, हर सेंटेंसेस को आपको रिपीट करना है मेरे बाद। ठीक है, जैसे अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है अपनी गलती सुधारने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू फिक्स योर मिस्टेक। आप रिपीट करो, ठीक है, 2 से 3 बार। दूसरा एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है किसी को दोष देने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू ब्लेम एनीवन। रिपीट करते चलो, क्योंकि हर सेंटेंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रिपीट करोगे तो बहुत काम आएगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये याद हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है वापस जाने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू गो बैक। नाउ इट्स टू लेट टू गो बैक। पांचवा एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है पछताने के लिए। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नाउ इट्स टू लेट टू रिग्रेट। छठा एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है कुछ नया शुरू करने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सातवां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है सफाई देने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। नाउ इट्स टू लेट टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। आठवां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है शिकायत करने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू कंप्लेन। नाउ इट्स टू लेट टू कंप्लेन। नवा एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है सच बताने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू टेल द ट्रुथ। नाउ इट्स टू लेट टू बी ऑनेस्ट। नाउ इट्स टू लेट टू टेल द ट्रुथ। 10वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ इट्स टू लेट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। 11वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है सही निर्णय लेने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू मेक द राइट डिसीजन। नाउ इट्स टू लेट टू मेक द राइट डिसीजन। 12वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है वापस मुड़ने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू टर्न बैक। नाउ इट्स टू लेट टू टर्न बैक। 13वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है मदद मांगने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू आस्क फॉर हेल्प। नाउ इट्स टू लेट टू आस्क फॉर हेल्प। 14वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है चीज़ों को सही करने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू मेक थिंग्स राइट। नाउ इट्स टू लेट टू मेक थिंग्स राइट। 15वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है अपना मन बदलने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू चेंज योर माइंड। नाउ इट्स टू लेट टू चेंज योर माइंड। 16वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है रिश्ता बचाने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू सेव द रिलेशनशिप। नाउ इट्स टू लेट टू सेव द रिलेशनशिप। 17वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है पछतावे के आंसू बहाने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू क्राई ओवर इट। नाउ इट्स टू लेट टू क्राई ओवर इट। 18वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है टीम में जगह पाने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू गेट अ स्पॉट ऑन द टीम। नाउ इट्स टू लेट टू गेट अ स्पॉट ऑन द टीम। 19वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है जीतने की कोशिश करने के लिए। नाउ इट्स टू लेट टू ट्राई टू विन। नाउ इट्स टू लेट टू ट्राई टू विन। अब कुछ भी कर लो यार, अब नहीं जीत सकते क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अब रिग्रेट की जो फीलिंग है, हिंदी सेंटेंसेस को हम नहीं ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमें एक्सप्रेस को फीलिंग मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, अपने सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करना है। मैं आपको बार बार कहूँगा, चीख चीख के कहूँगा कि इस पे फोकस करो। ठीक है। 20वां एग्जाम्पल है, अब बहुत देर हो चुकी है चमत्कार की उम्मीद करने के लिए। अब चमत्कार की उम्मीद भी करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। नाउ इट्स टू लेट टू होप फॉर अ मिरेकल। नाउ इट्स टू लेट टू होप फॉर अ मिरेकल। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, and if you like the video, please like the video and share it with your friends, and please comment on it कि वीडियो कैसी लगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एन्जॉयड इट. नो एंड.